तरफ से ये दावा किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि इतना परसेंट जो है वो जीतने के उनके चांसेस है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप का आप खुद जिक्र करें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही है। हालांकि आपने ये भी कहा है कि अगर कमला हैरिस जीती है, डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इस तरह से जैसे आप खुश हो रहे हैं, वहां पर तमाम जो भारतीय हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कोई भी जीतता है तो उनसे भारतीयों को क्या फायदा हो सकता है वहां पर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हैरिस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी और जो है ट्रंप के इसलिए रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपको सभी को मैं फिर दोबारा से याद कराना चाहता हूँ, हाउडी मोदी जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर ट्रंप ने मोदी का और मैं तो ये कहूंगा अमेरिका ने इंडिया का हाथ पकड़ के पूरी दुनिया को ये दिखाया था कि हम, अमेरिका जो है वो भारत के साथ और भारत के दुख सुख का साथी रहेगा। तो ये संदेश दिया था पूरी दुनिया को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अगर ट्रंप आ जाते हैं और मोदी के साथ यानी भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और इसे आर्थिक व्यवस्था और जो है जितने भी मतलब जो है जितनी डील्स हैं आने वाले दिनों में वो डन होंगी और अच्छे तरीके की डन होंगी, जिससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। और इसके अलावा जितने हमारे भारतीय बच्चे यहाँ पे बहुत तंग हो रहे हैं जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई फायदा होगा। बाकी ये सब कुछ देखना है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, आप बता रहे हैं कि कैसे भारतीयों को फायदा हो सकता है और क्या उनकी तरफ से फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बड़ी बातें भी कही गई थी। इस बार जब चुनाव होने वाले थे उनके उससे पहले उन्होंने भारतीयों को लेकर बांग्लादेश का जिक्र भी किया था यहाँ पर, और बांग्लादेश का जिक्र किया। कनाडा में आपने देखा है कि भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जीत कर आते हैं, तो भारतीय वहां पर सुरक्षित होंगे और जो अन्य जगहों पर हो रहा है वैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से खुद भी दावा किया जा रहा है। इस पर नरेंद्र जोशी जिसे हम चर्चा करेंगे आगे, और मिडिल ईस्ट और चुनाव, इसके अलावा जंग को लेकर के भी जो ऐलान किया गया उसको लेकर के भी हम ऋतु लगातार चर्चा करेंगे। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आपने कहा कमला वर्सेस ट्रंप, ये जो लड़ाई है ये अपने आप में बहुत भीषण है, और डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, ये जो लड़ाई छिड़ी है, ये जो मैदान सेट हुआ है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें स्विंग स्टेट्स की, तो स्विंग स्टेट्स की अपनी एक अहम भूमिका है। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग स्टेट्स की कि आखिर स्विंग स्टेट्स कैसे जीत का रास्ता जो है वो तय करते हैं। अमेरिका के 7 राज्य जो कि स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, यानी कि स्विंग स्टेट पर्पल स्टेट्स कहलाते हैं, जहां पर हर बार ये देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ अलग यहां पर हुआ है। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीटें आती है। इसके अलावा जीत के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। वही स्विंग स्टेट्स की बात करें तो सभी का फोकस क्योंकि स्विंग स्टेट्स पर ही रहता है। ऐसा अमूमन देखने को मिला है कि स्विंग स्टेट्स में ही कहीं ना कहीं निर्णायक जो नतीजे हैं उस पर असर पड़ता है। स्विंग स्टेट में जिसका जलवा उसी की जीत पक्की मानी जाती है। वही स्विंग स्टेट में दोनों दलों के जो समर्थक है वो मौजूद होते हैं, यानी कि पलड़ा किसी के तरफ भी जा सकता है। स्विंग स्टेट में दोनों ही दलों के समर्थक होने का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर चीज पलट सकती है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बड़ी खबर बता दे, अमेरिका से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, जहां किस तरीके से देखिए अब आपको बता दे 12 सीटों पर ट्रंप की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। कमला हैरिस ने 9 सीटें जीती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं और थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा जो रुझान है वो साफ होना शुरू हो चुका है। 12 सीटों पर ट्रंप ने जीत हासिल की है और 9 सीटों पर कमला हैरिस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार ये अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो ये तस्वीर है अब थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू हो रही है। 12 सीटों पर ट्रंप की जीत
और 9 सीटों पर कमला हैरिस आगे बताई जा रही है। तो अमेरिका से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से देखिए लगातार जो व्हाइट हाउस की रेस है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और नरेंद्र जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी खबर अभी तमाम दर्शकों को बताई हमने कि डोनाल्ड ट्रंप 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि मार्जिन की अगर बात करें सीटों का तो ज्यादा नहीं है, कमला हैरिस भी 9 सीटों पर जीती है। देखिए मार्जिन तो बहुत ज्यादा है। मार्जिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही लीड में चल रहे हैं और ये मार्जिन 12 का या मतलब जो है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कवर करना। बाकी तो समय के अनुसार मैंने आपको बताया, क्योंकि 270 सीट है अभी भी, और 270 के अंदर हो सकता है कि भी पलड़ा कहीं कोई ऐसी हवा चल जाए जो हैरिस के हक में चले जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है और इसका प्रमाण ये भी है कि जो शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्राइस है वो बहुत हाई है और हैरिस का प्राइस बहुत कम है। तो ये चीजें। और दूसरी तरफ आज हमने सुबह से लेके अब तक, रात हो गई है अब, सुबह 6 बजे से मैंने सारे जितने भी बूथ थे जो हम इंडिया में बोलते हैं बूथ, उनका सभी का दौरा किया। वर्जीनिया का, बल्टीमोर का, वाशिंगटन डीसी का, और मैं 3-4 स्टेट में गया हूं और मैंने वहां सबका दौरा किया है। तो मैंने देखा है कि ट्रंप का वहां जोर जैसे होता है ना कि भी ट्रंप के जो चाहने वाले थे वो मुझे ज्यादा मिले। तो अभी भी कह नहीं सकते आप कुछ बता भी रहे हैं कि क्या जिस तरीके से ट्रंप के चाहने वाले तो ज्यादा है, लेकिन अभी जो ये नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, बड़ी खबर बता दे अमेरिका से, बड़ी अपडेट आपको ये बता रहे हैं। कमला हैरिस को लेकर के ये अपडेट मिल रही है। 13 सीटों पर ट्रंप जीत चुके हैं और कमला हैरिस ने 10 सीटें जीती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जो रुझान है अब थोड़े थोड़े आने शुरू हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों के बाद साफ भी हो जाएगा। तो व्हाइट हाउस की जो रेस है उसमें कौन आगे है कौन पीछे है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 13 सीटों पर ट्रंप की जीत और 10 सीटें कमला हैरिस जिन पर जीत रही है। नरेंद्र जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र जोशी जी, देखिए हम कह रहे हैं कि लगातार जो स्विंग स्टेट्स है उनकी निर्णायक भूमिका रहती है नतीजों पर। मैंने ग्राफिक्स भी दिखाए, लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें सभी में ट्रंप आगे है। जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हमारे जो भारत के हाथ में है लड्डू, दोनों हाथों में बढ़िया वाले लड्डू हैं। वो जो इंडिया में बोलते हैं ना बूंदी वाले लड्डू, वो है भारत के हाथ में। अगर हैरिस आ जाए तब भी भारत का फायदा है, अगर ट्रंप आ जाए तब भी भारत का फायदा है। तो मेरी व्यक्तिगत तो यही है कि इस टाइम जो हम जिस तरीके का, मैंने आज सुबह से लेके अब तक रात तक का माहौल देखा है जी, और जितने भी 3-4 बूथ 5 बूथ जितने भी थे मैं उन पे गया हूं, जो माहौल देखा है, जो गैदरिंग देखी है और जो जिस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग रुझान भी आ रहे हैं, वो रुझान ट्रंप के हक में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले जो प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के वो ट्रंप होंगे और उससे इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो पिछले 4 साल थे ट्रंप के, उसके बाद तुरंत इलेक्शन आ गए। बिल्कुल, जब वो कहते हैं ना जब दोस्ती हुई तो उसके बाद ही तुरंत। नरेंद्र जोशी जी कि आपने तो अभी से ही ट्रंप की जीत मान ली है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत है, मतलब ये कोई हाँ ना मैं कोई पॉलिटिकल वो मेरा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत सुबह से लेके अब तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप 3-4 जगहों पे गए जहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा थी, क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, जीत दर्ज कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर
फिर मैं बता रहा हूं, यहाँ अमेरिका का जो वोट होता है वो कोई, ये इंडिया और अगर अमेरिका को हम कंपेयर करें, अब भारत के अंदर क्या होता है कि भी जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, रेडियो पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, यहाँ बहुत साइलेंट किस्म की वोट होती है, किसी को कुछ नहीं पता कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन एक हल्का सा अनुमान होता है। और यहाँ वो नहीं है कि भी बूथ बनते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से वोटिंग होती है, तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। भारत के अंदर क्या होता है कि सभी ने टेंट लगा के और अपने अपने कैंडिडेट को बिठाया होता है, उसके बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या कोई बैंकेट हॉल के अंदर बहुत ही सेंसिटिव तरीके से। जोशी जी, आप लगातार बता रहे हो और आपसे चर्चा हम लगातार